HTTP रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या होगी, एंड पॉइंट बता दिया गेट फुट पोस्ट, और ये आप बता दिया URL। तो ये रिक्वेस्ट, अब इस रिक्वेस्ट में डेटा भी है, तो obj टू क्रिएट इज नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब इसमें डेटा है, ये obj टू क्रिएट। ठीक, अब कंटेंट, अब देखो ना, क्रिएट के केस में डाटा जाएगा, अपडेट में जाएगा, डिस्प्ले में नहीं जाएगा, तो उस केस में ये वाला कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपने क्या करना है, यहां पे कंटेंट, तो यहां पे रिक्वेस्ट डॉट कंटेंट, ये रहा, इज इक्वल टू न्यू, ये कंटेंट जो इस रिक्वेस्ट में जाएगा, यहां तो सिंपल URL ही है ना, और यहां पे स्ट्रिंग कंटेंट क्लास आप यूज करोगे, लॉजिक स्ट्रिंग कंटेंट। अब जो ये डेटा जाएगा, ये कंसेप्ट समझना अभी आप, ये जो डेटा है वो सीरियलाइजेबल होना चाहिए। नेटवर्क में जब भी डेटा जाएगा या आएगा, वो डेटा सीरियलाइजेबल होना चाहिए। नॉन सीरियलाइजेबल डेटा नेटवर्क में नहीं जाता है। अब वो सीरियलाइजेबल बाइनरी में भी हो सकता है, JSON में भी हो सकता है आपका, ठीक है, कोई और फॉर्मेट भी हो सकता है। जैसे ये आपका obj क्या है, एक ऑब्जेक्ट है क्लास का, ये अभी डीसीरियलाइज, इसको सीरियलाइज करेंगे और सर्वर पे भेजिए, सर्वर इसको ऑटोमेटिकली फिर डीसीरियलाइज करेगा। अगर मैं इसको सिंपल तरीके से समझाऊं, आपने यहां से दिल्ली जाना है, आप लोग नीचे अपने ग्रुप में खड़े हो, बस में जाना है, तो जब अपने अपने ग्रुप में खड़े हो तो वो डीसीरियलाइज है, जैसे मर्जी खड़े हो, लेकिन जब बस में बैठोगे तो वहां तो प्रॉपर सीट पे बैठना पड़ेगा, दैट इज सीरियलाइजेबल। जब दिल्ली पहुंच गए, फिर बस से उतरे, डीसीरियलाइज होगी, जैसे जैसे ग्रुप थे वैसे वैसे जाओ। तो मतलब कहने का समझ आ गया, नेटवर्क में जब डाटा जा रहा है वो सीरियलाइजेबल होना चाहिए। पैकिंग पड़ी है, 1000 डब्बे पड़े हैं, लेकिन जब उसको किसी ट्रेन में या ट्रक में रखेंगे तो प्रॉपर रखने पड़ते हैं ना सिस्टम से, जैसी जगह होती, तो पहले सीरियलाइज। तो अब हमने इसको क्या करना है, सीरियलाइज, JSON कन्वर्ट, ये JSON में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है, newtonsoft.json। तो यहां पे टूल्स, पता ही है पैकेज, मैनेज नगद पैकेजेस, और यहां पे
ये एक न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेएस है, ये वेब एप्लीकेशन वाले प्रोजेक्ट पे इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल पे क्लिक कर। ये देखो, ये आपका इंस्टॉल एक न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेएस। एक अब आप यहाँ पे थर्ड पार्टी ढूंढने पड़ते हमें। ये माइक्रोसॉफ्ट के आगे लिखा होता है माइक्रोसॉफ्ट, जैसे ऑटो मैपर है वो भी थर्ड पार्टी था। अब यहाँ पे तो इसका आप लोग नेम स्पेस और डॉट सीरियलाइज एज ऑब्जेक्ट, सीरियलाइज एज ऑब्जेक्ट, किसको सीरियलाइज करना है? ओबीजे टू क्रिएट तो यहां पे ओबीजे टू क्रिएट कॉमा ये सीरियलाइज, समझ गए? नेटवर्क में जब भी डाटा जाएगा सीरियलाइजेबल होना चाहिए। वो बाइनरी में हो सकता है, जेएसएन में, कोई और फॉर्मेट भी एक्सेप्टेबल हो सकता है। कॉमा अब इसकी इनकोडिंग टाइप है इनकोडिंग डॉट UTF-8, ये इसका फॉर्मेट है इनकोडिंग। और उसके बाद ये इसकी टाइप दे दो एप्लीकेशन स्टार्ट स्लैश जेएस। ये लॉजिक सीरियलाइज के बाद ये मैं लिखूं कि अब यहां पे तो वेर क्लाइंट, अब हम क्लाइंट बनाएंगे HTTP डॉट ये क्रिएट क्लाइंट। ये आपकी रिक्वेस्ट बन गई। यहां पता चल गया पोस्ट है तो सेव होगा, यहाँ URL आ जाएगा, चाहे ट्रेल का हो चाहे नेशनल पार्क का हो, जो डेटा पास करना इसमें वो कंटेंट आ जाएगा, सीरियलाइज होगी ये वाला डेटा। एक का वो टीम है, कोई भी क्लास हो सकती है। अब उसके बाद अब आपने क्या करना है, रिस्पॉन्स आए, इसके बदले में क्या आएगा, रिस्पॉन्स। तो वेर या ऐसे लिख लो, ये रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट हो गई, अब रिस्पॉन्स
ठीक, और यहां पे क्लाइंट डॉट सेंड अ सिंक, किसको भेजना, जो वो रिक्वेस्ट है। और सिंक लगा है तो आगे क्या लगाओगे, अवे। एक, अब ये रिक्वेस्ट जाएगी सेंड अ सिंक से। अब उसके बदले में यहां पे रिस्पांस आएगा। इस रिस्पांस में क्या होगा, ओके, क्रिएट एट राउट, नॉट फाउंड, बैड रिक्वेस्ट। अब हम चेक करेंगे। एक तो यहां पे इसका रिस्पांस स्टेटस कोड http response dot status code, और यहां पे स्टेटस कोड सिस्टम डॉट स्टेटस कोड क्रिएटेड। इसका क्रिएटेड होता है 201 जो होता है आपका, एक जो हमने यूज किया वहां पे क्रिएट एट राउट। अगर ऐसा है तो ट्रू, अगर ऐसा नहीं है देन क्या रिटर्न करेगा, वो ये एक, अगर ये क्रिएटेड है तो रिटर्न करेगा ट्रू, ये बुलियन रिटर्न कर रहा है। अगर क्रिएटेड नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो ये हो गया बच्चे, ये आपका पूरा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब हम बनाएंगे अपडेट से, क्या चेंज होगा इसमें, पोस्ट की जगह कोड, कंटेंट तो उसमें भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, बस यहां पे आ जाएगा नो कंटेंट। हमने रिस्पांस क्या दिया हुआ, वो देखो वो रिस्पांस है बच्चे, याद रखना। कहां पे, एपीआई को जब टेस्ट किया था तो अपडेट में हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, ओके थोड़ी रिटर्न किया था, नो कंटेंट। तो आपका क्या होगा, ये लॉजिक क्रिएट अ सेम, और यही सेम दोबारा से ये अपडेट में आ गई। ये देखना आप समझोगे, अपडेट आप लिख लेना, पूरा टाइम दूंगा लिखने का। यहां असिंक आ गया, यहां पहले समझ लो फिर लिख लो। ये पुट आ जाएगा, ओबीजे टू क्रिएट की जगह क्या आ जाएगा, अपडेट, और यहां भी अपडेट, ये ठीक है, और यहां पे नो कंटेंट, जो 204 था स्टेटस, बस ये हो गया।
ये जेनरिक रिपोजिटरी एक बार बन जाएगी, फिर तो आप 100 एपीआई है चाहे 200 है चाहे 2 है, आपको बार बार ये लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं। अब उसके बाद जब डिलीट की बनाएंगे, डिलीट में तो आईडी पास करना यूआरएल से पास करते हैं, उसके लिए कंटेंट की जरूरत पड़ेगी नहीं। बंद कर देना और से ग्रीन करा चालू नहीं हुई टाइम पर में उड़ा दे ये अंधेरा में तो स्किप कर दें, हम जब देखा ठीक। अब आप ये देखो, डिलीट में थोड़ा सा कोड कम होगा, उसमें कंटेंट नहीं होगा, आईडी हम यूआरएल से यहां कंकैटिनेट कर देंगे, यूआरएल में आईडी ऐसे तो पास करते हैं, डिलीट, ये देखो वही पेस्ट किया, अवेट है तो यहां पे क्या आएगा, असिंक, पुट की जगह क्या आ जाएगा, अरे समझ लो, फिर लिखो डिलीट, और यूआरएल में ठीक यहां से आईडी डॉट टू स्ट्रिंग, ऐसे यूआरएल में ये आईडी आ जाएगा, और इसमें कंटेंट नहीं है, बस यूआरएल से पास कर दिया तो इसकी जरूरत नहीं है। ठीक, बाकी तो बनेगा एक क्रिएट क्लाइंट, रिक्वेस्ट जाएगी, उसके बदले में जो रिस्पांस आएगा, अगर ओके है, ओके है देख लेना, देन ट्रू टर्न करेगा, एल्स में फॉल्स। तो ये था डिलीट का। ये पूरा करा होगा रिपोर्ट
सिंपल बनवा दे और ठीक रहेगा ज़्यादा हो जाना। इंटरफेस तो बढ़िया बन जाएगा। तो नहीं तो पत्तों का फन लग रहे हैं डेमो बनाने वाले हैं। रिटर्न ट्रियो लिख दिया, रिटर्न कॉल से लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखा जब तक मैं एक बार बताइए कि इफ के बाद एक लाइन में आप इफ की स्टेटमेंट लिख सकते। हाँ तो इफ की स्टेटमेंट रिटर्न ट्रियो खत्म होगी और सेमी कॉलम लग गया तो बिन बाद ही एल्स आप सीधे ही लिख सकते हैं। रिटर्न को एल्स लिख दिए सीधे, एल्स लिखने की जरूरत पड़नी है इफ के बाद क्योंकि एल्स ही होगा। हाँ सिंगल लाइन सिंगल आर्गूमेंट हो तो करली ब्रेस लगाने की जरूरत नहीं। तो रिटर्न ट्रियो खत्म हुए एक लाइन में तो इफ के बाद एल्स ही है। इफ अगर रिटर्न ट्रियो नहीं हुए तो रिटर्न फॉल्स हो जाए। समझिए एक अब उसके बाद बनेगा डिस्प्ले का और फिर दो ही बचे। डिस्प्ले में क्या होगा, रिक्वेस्ट में तो कोई कंटेंट नहीं, लेकिन रिस्पांस में वहां से डेटा आएगा। वेब सीरीज बंद होली भी ऑटो करके बनाने लग गया। वीडियो ऑलरेडी बन गई होगी। हाँ अरे वाह रोटेट करिए। पहले अपलोड मार दी फिर मैं देखने लग गया वीडियो घड़ी चल रही फिर मैंने दूसरा अपलोड सीधी रोटेट मारा रोटेट प्लेयर में हो जाएगा ये। वो करिए अपडेट और एडिट पूरी वीडियो ने रोटेट मार दी फिर वो सीधी दिखने लगी। यहाँ देखते हैं लैपटॉप तो रेड लैपटॉप तो रोटेट हो गया। अरे फोन में तीन देखते तीन हैं। चार दिन पहले वीडियो बना रखी हो ना, उसमें भी करा था वो काम भी। एक वो फोन घुमा रखा है जो मोबाइल है क्या? उसे टाइम सीधा कर दिया, घुमाया सीधा कर दिया। तो बताओ भाई तो यहाँ पर डेटेड आ रही वीडियो देखी पहले देखी डिलीट मार दी एडिट हो जाए मतलब लंबे घुमाएगा सीधो करके वो घुमा के वो ही है। अब यहाँ पे गेट ऑल सिंक और डिस्प्ले के लिए फिर वही वेर रिक्वेस्ट इज इक्वल टू न्यू HTTP रिक्वेस्ट मैसेज और यहाँ पे HTTP मेथड क्या आएगा गेट और कॉमा क्या आएगा URL रिक्वेस्ट इसमें क्या आ गया ठीक। तो ये आपकी रिक्वेस्ट जनरेट हो गई। अब क्या होगा क्लाइंट इसमें कोई कंटेंट नहीं जाएगा तो ये आपका आ गया और उसके बाद रिस्पांस तो यहां पे वो रिस्पांस असिंक है तो अभी
ठीक। अब जो रिस्पॉन्स है इसका, तो यहां चेक करेंगे, अगर ओके है तो जो डेटा आया है उसे हम क्या करेंगे, डीसीरियलाइज। जब सर्वर से डेटा आएगा, डिस्प्ले का कोड है ना, तो उन्होंने डाटा कैसे भेजा होगा, सीरियलाइज करके। तो हमारे पास तो सीरियलाइज पहुंचेगा, लेकिन हमें तो उसकी आउटपुट क्लास में ऑब्जेक्ट में चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगा, डीसीरियलाइज। कैसे, if http response dot status code, और यहां पे system dot net dot http status code dot okay। अगर ये ओके है, इसका मतलब डाटा आपके पास आ जाए, ठीक। लेकिन वो डाटा किस फॉर्मेट में होगा, सीरियलाइजेबल होगा तो जेएसएन में उसे में क्या करना, मुझे डीसीरियलाइज। समझा की बात। क्रिएट और अपडेट में हमने डाटा को सीरियलाइज करके भेजा, डीसीरियलाइज खुद किया। अब सर्वर से जो डाटा आया हमारे पास, तो अब यहां पे रिटर्न करेंगे, ठीक। क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न। तो यहां पे ये लॉजिक एक वेरिएबल ले लिया, ठीक, वेट, और जो डेटा है HTTP response content read as JSON स्ट्रिंग में वो डेटा रीड कर लिया जो रिस्पांस में कंटेंट आया था। जो सर्वर से दो प्रोसेस होती है, रिक्वेस्ट और रिस्पांस, और अब इसे क्या करना आपको, डीसीरियलाइज, और उसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न। कैसे, ये देखो, और यहां पे JSON convert dot deserialize object, deserialize object, और किसमें डीसीरियलाइज करना है, आई इनमरेबल, ये कनेक्शन, और किसको करना है, JSON स्ट्रिंग, JSON स्ट्रिंग, ये रहा। और अगर ओके नहीं है तो वो रिटर्न क्या कर दे ना, कोई खाली सा बन के आता है आपका। अब यहां पे रिटर्नल,
get all saying एक तो इस तरह से ये हो गया आपका। अब फाइंड में भी यही होगा, बस कलेक्शन रिटर्न नहीं होगा और आईडी पास करेंगे यूआरएल। तो यहां पे ये नीचे जो है आपका ये फाइंड का ही है और ये देखो सेम जो ऊपर कोड है वही आएगा। यहां पे असिंग कहती है, बस यहां क्या पास कर दो, बोलो आईडी एक। बस यहां पे कलेक्शन रिटर्न नहीं कर, ये बस बाकी वही ये लिख लो सर। Get a saying, तो ये आपका क्या है बच्चे, फाइंड का कोड। तो ये जेनरिक रिपोजिटरी बन गई। रिक्वेस्ट और रिस्पांस का ध्यान रखें। अब हम बनाएंगे एप्रोप्रिएट रिपोजिटरी फॉर नेशनल पार्क कंट्रोलर एंड ट्रेल कंट्रोलर। जैसे आई नेशनल पार्क रिपोजिटरी जैसे प्रोजेक्ट में थी, देन नेशनल पार्क रिपोजिटरी, आई ट्रेल रिपोजिटरी, ट्रेल रिपोजिटरी याद आ गया। उसके बाद यूनिट वर्क बनाना है। अगर आपको लगता बहुत ज्यादा बना लेना, नहीं तो हम दोनों को ऐड कर देंगे program.cs में, तो कंट्रोलर में यूज हो जाएंगी। तो इसलिए अब यहां पे लिख लिया जी, चले आगे। अब हम बनाएंगे आई नेशनल पार्क रिपोजिटरी। तो ये सारा क्लोज कर दो, ये लो जी। और यहां पे
रिपॉजिटरी, आई रिपॉजिटरी फोल्डर पे आगे ऐड क्लास और यहां चूज करो इंटरफेस और उसका नाम है आई नेशनल पार्क रिपॉजिटरी। आई नेशनल पार्क रिपॉजिटरी। याद रखना इस बार सैटरडे की क्लास होगी, संडे की रेगुलर क्लास। आई नेशनल पार्क रिपॉजिटरी मंडे की होगी, ट्यूसडे की। आई नेशनल पार्क रिपॉजिटरी लॉजिक ये आ गया। तो अब हमने क्या करना है, वही सेम तरीका ठीक। तो यहां तो सिंपल क्या लिखोगे, आई रिपॉजिटरी किसके लिए है, नेशनल पार्क। अब हम बनाएंगे नेशनल पार्क रिपॉजिटरी। चेंज क्या होगा, जहां एप्लीकेशन डीबी को टेक्स्ट उसकी जगह IHTTP क्लाइंट वेब। तो कहते हैं एक प्रोजेक्ट बनाना आ गया, तो आप समझो बाकी पता चल जाए। तो आई नेशनल पार्क रिपॉजिटरी नाम से क्लास बनाएंगे। चलो क्लिक ऑन व्यू, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, रिपॉजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास और क्लास का नाम दे दिया नेशनल पार्क रिपॉजिटरी। और यहां पे रिपॉजिटरी क्लास किसके लिए, नेशनल पार्क, और ये आपका इंटरफेस आई नेशनल पार्क और प्राइवेट, और यहां पे HTTP क्लाइंट फैक्ट्री। याद आ गया होगा एक, और वही सेम कंस्ट्रक्टर में गए आई HTTP क्लाइंट फैक्ट्री, और यहां पे बेस HTTP क्लाइंट कॉन्टेक्स्ट आ गया, आई HTTP क्लाइंट फैक्ट्री। और इसके कंस्ट्रक्टर में HTTP क्लाइंट फैक्ट्री, और ये समझ गया बस वहां डाटाबेस करते थे ना यूज। API है तो API को कॉल करने के लिए तो ये हमने यहां पे लिखी। अब हम बनाएंगे आई ट्रेल रिपॉजिटरी और ट्रेल रिपॉजिटरी सेम। फिर उन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा program.cs में। DI का कंसेप्ट है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तभी मैं उसको कंट्रोलर में या तो मैं यूनिट वर्क बनाऊंगा, वो तब बनाओ अगर ज्यादा आपके पास मॉडल है। दो बना मतलब पता होना चाहिए
ये ऐसा किया तो क्यों किया, यूनिट वर्क बनाया तो ये नहीं, बनाना ही बनाना है। ठीक, तो अब क्या करो आप लोग, आई ट्रेल रिपोजिटरी बनाओगे। यहां पे आई रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और यहां चूज किया इंटरफेस, क्या नाम, आई ट्रेल रिपोजिटरी, आई ट्रेल रिपोजिटरी। और यहां पे एक क्या लिखेंगे, आई रिपोजिटरी, और यहां पे ट्रेल। उसके बाद फिर बनाएंगे, रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और क्लास का नाम होगा, बोलो, ट्रेल रिपोजिटरी। और यहां पे रिपोजिटरी क्लास को इनहेरिट करेंगे, किसके लिए, ट्रेल के लिए, और यहां ये उसका इंटरफेस। और यहां पे प्राइवेट रीड ओनली IHTTP क्लाइंट फैक्ट्री, और यहां कंस्ट्रक्टर में आ जाओ, IHTTP क्लाइंट फैक्ट्री, क्लास पूरे हो गए, मतलब का पता नहीं यार, ठीक ठीक करेंगे। एक इस तरह से अब क्या करोगे, program.cs में जाओगे, और वहां पे पता ही आपको एक स्ट्रक्चर देख लो, जेनेरिक रिपोजिटरी ये भी बना दिया, एपीआई के लिए भी यूज कर ली, प्रोजेक्ट में भी यूज की, स्टोर प्रोसीजर, जेनेरिक का मतलब किसी प्रोजेक्ट के साथ यूज कर लो। अब यहां पे program.cs में आओगे, कहां पे, program.cs में, दोनों को वहां ऐड कर दो। अब हमारा काम तो शुरू हो गया एपीआई को कॉल। ठीक, तो क्या करोगे, प्रोग्राम डॉट, ये सारा काम वेब एप्लीकेशन में, और बिल्डर के ऊपर आप कहीं पे भी क्या लिखते हो, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड स्कोप आई नेशनल पार्क, और यहां पे नेशनल पार्क रिपोज, दूसरी आई ट्रेल, और यहां पे ट्रेल। तो ये दोनों आपने यहां पे लिखे। अब हम बनाएंगे कंट्रोलर, एमबीसी कंट्रोलर फॉर नेशनल पार्क, और फिर ट्रेल।
ये जरूर लाइन लिख लेना, ये IHTTP क्लाइंट फैक्ट्री के लिए यूज होता है कॉन्फ़िगरेशन। लिखना इस बैर ऐप के ऊपर है जहां ठीक। तो अब पहली बात, हमें सारी वो लाइब्रेरी यूज करनी है। तो आप लेआउट में जाके वही स्वीटलर टोस्टर वगैरह वो हम वहां पे ऐड कर देते हैं ठीक। फिर जब रन करेंगे प्रोजेक्ट को तो बैकएंड वाला एपीआई वाला प्रोजेक्ट भी रन होना चाहिए, एमबीसी। तो दोनों प्रोजेक्ट इकट्ठे रन होने चाहिए, क्योंकि अभी तो सब कुछ लोकल पड़ा है, नहीं तो एक्चुअल में एपीआई वाला प्रोजेक्ट कहीं और होगा और जहां एपीआई को यूज करोगे वो कहीं और है। स्ट्राइक हमारे पास थोड़ी था ठीक। अब आप देख सकते हो, अब ये क्लोज किया और ये सेव। तो पहला काम यही, वेब एप्लीकेशन में आ जाओ और व्यूज शेयर अंडरस्कोर लेआउट, पता ही है। यहां पे ऊपर CSS के रेफरेंस ऐड कर दोगे, आपके पास हैं, आप वहां से कर देंगे। एक वही पता ही है ठीक। इसी में टोस्टर होगा, डाटा टेबल होगा, सारा कुछ। और इसी तरह से JS के रेफरेंस होंगे। तो नीचे या हुआ सब कुछ प्रोजेक्ट में, यहां पे रेंडर सेक्शन के ऊपर ये चीज ठीक। अब हम चाहते हैं रन करें तो दोनों प्रोजेक्ट रन होने चाहिए। फिर हम बनाएंगे नेशनल पार्क कंट्रोलर, तो उसका एक मेन्यू बना लेंगे और उसमें वो सेव अपडेट की सारी कहानी होगी, ऐसे ट्रेल की होगी। मीनिंग तो पता है। अभी आपका काम वो है जो आप प्रोजेक्ट में खुद भी कर सकते हैं, मतलब कहने का आप जो करने जा रहे हो आप ठीक। अब एपीआई वाला काम हो गया, वो कैसे कॉल करनी सब कुछ जगह पहुंचा दी। हमने तो सिर्फ आई नेशनल पार्क रिपॉजिटरी को कॉल करना है और आई ट्रेल, बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लो जी, अब आप नॉर्मल वेब एप्लीकेशन है, ये दोनों प्रोजेक्ट आपके। तो आप क्या करो, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टीज में जाओ ये, और यहां पे ये सिंगल स्टार्टअप प्रोजेक्ट लिखा है, आप यहां कर दो मल्टीपल ठीक। और ये देखो, ये दोनों प्रोजेक्ट आ गए। तो एक्शन स्टार्ट, एक्शन स्टार्ट लॉन्च। इसका मतलब क्या होगा, जब मैं रन करूंगा तो एपीआई वाला प्रोजेक्ट भी रन होगा और वेब एप्लीकेशन भी रन ठीक। मैंने यहां क्या चूज किया, मल्टीपल प्रोजेक्ट, और दोनों प्रोजेक्ट के आगे स्टार्ट कर दिया बस। देन ओके। अब आप रन करके अभी पता चल जाएगा। जैसे ये देखो, वो स्वैगर वाली भी आप ओपन हो जाएगी और फ्रंट एंड वाली भी ओपन। अभी हम एक ही उसमें कर रहे हैं, पर काम ये अलग अलग है। दो प्रोजेक्ट अलग अलग है, अलग अलग लोकेशन है, अलग अलग यूआरएल है इसके। इस प्रोजेक्ट में काफी कुछ आपको भी ऐड करना पड़ेगा जो पिछले में किया हो। मैं तो पूरा रास्ता बना दूंगा, पहुंचा दूंगा। लो जी, ये ब्राउजर आ गया, वेब एप्लीकेशन होम प्राइवेसी।
और यहीं पे ये देखो ये दो ब्राउजर आ रहे हैं, ये आ गया ये और देखो दोनों प्रोजेक्ट इकट्ठे रन हो गए ना। ठीक, तो अब हम लोग नेशनल पार्क, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, वेब एप्लीकेशन पे ही हैं, कंट्रोलर पे राइट क्लिक करो, ऐड कंट्रोलर, और यहां एमबीसी कंट्रोलर है, ये नॉर्मल एमबीसी एप्लीकेशन है, और यहां पे कंट्रोलर का नाम क्या होगा, बोलो, नेशनल पार्क कंट्रोलर, नेशनल पार्क कंट्रोलर। ठीक, तो इस तरह से ये नेशनल पार्क कंट्रोल। ठीक, मैंने इसमें एरिया नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, वो तो बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो बनाएंगे, वो तो सारा पता आपको। ठीक, बस अब यहाँ पे इंडेक्स का व्यू बना लो, ऐड व्यू, वही रेजर व्यू, और ये ऐड हो जाए। और अब लेआउट में जाके इसका भी एक मेन्यू बना लो, तो इतना कर लोगे, कल हम इसमें आगे करेंगे। अब ये व्यू वाला काम हो रहा है, अब पूरी प्रोसेस कैसे एपीआई और फ्रंट एंड आपस में काम करते हैं। ठीक, ये जो एपीआई का कंसेप्ट है हर लैंग्वेज में होता है, एचटीटीपी, गेट, पुट, पोस्ट, रिस्पांस, वही ओके सभी में होते हैं, सिर्फ सिंटैक्स लैंग्वेज स्पेसिफिक पोस्ट। ठीक, अगर मैं बोलूं जी आप पीएचपी में एपीआई बनाओ तो बना सकते, मीनिंग पता है, सिंटैक्स पीएचपी का होना चाहिए। आपको बोला जाए जावा में एपीआई बनाओ, सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। डिट्टो आप बनाओगे दूंगा मैं, वो भी दूंगा आपको, जावा में बनाओगे, पाइथन में बनाओगे, पीएचपी में बनाओगे।